सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए यहाँ पर ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट अ परफेक्ट एसे इन योर आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स और बीट योर प्री बोर्ड एग्जाम्स। सो देखो, एसे राइटिंग जो है यहाँ पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स कैरी करता है। तुम्हारा यहाँ पर ऐसे नोटिस राइटिंग रहता है, ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, बट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर तुम्हारा जो कि ऐसे रहता है यानी कि कॉम्पोजिशन राइटिंग, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज का, और ये तुम्हारा सबसे हाईएस्ट मार्क्स कैरी करता है। तो अगर तुम यहाँ पर एक अच्छे तरीके से ऐसे को यहाँ पर अच्छे तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम कर अच्छे से इलैबोरेट कर एक परफेक्ट ऐसे नहीं लिखते हो तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। इट मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग फ्यू पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें यहाँ पर हेल्प करेगा ऐसे राइटिंग में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो इफ वी टॉक अबाउट एसे राइटिंग, तो तुम्हारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कॉम्पोजिशन राइटिंग। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द वर्ड लिमिट। यहाँ पर तुम्हें एग्जैक्टली उतना नहीं लिखना है, बट यहाँ पर तुम्हारा जो भी वर्ड लिमिट है उसके अंदर ही लिखना है। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ही ज्यादा लिख रहे हो, या फिर ऐसा नहीं कि वर्ड लिमिट तुम यहाँ पर उसको एक्सीड भी नहीं करना है और उससे यहाँ पर कम भी नहीं लिखना है। अगर तुम लोग कम लिख रहे हो तो फिर तुम्हारा अगेन मार्क्स जाएगा। बेस्ट चीज है यहाँ पर कि अगर तुम्हारा एवरेज हैंडराइटिंग का साइज है तो तुम लोग यहाँ पर 2 to 2.5 पेजेस लिख सकते हो। 2.5 पेजेस इज बेस्ट। तुम लोग यहाँ पर अपना ऐसे राइटिंग 2.5 पेजेस लिख सकते हो। अगर तुम्हारा हैंडराइटिंग यहाँ पर ऐसे एवरेज साइज का है तो ये चीज तुम्हारा मैटर करता है। तो तुम यहाँ पर ऑन एन एवरेज तुम यहाँ पर 2.5 पेजेस लिख सकते हो ऐसे। अब जो तुम्हारा यहाँ पर ऐसे रहता है इसमें अलग अलग टॉपिक्स रहता है, राइट। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमें यहाँ पर कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए, मतलब तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखो, तुम्हें टोटल 5 टॉपिक्स मिलता है। 1 इज योर नरेटिव टाइप, जिसमें कि एक क्वेश्चन रहता है जो कि तुम्हारा नरेटिव टॉपिक के बेसिस पे रहता है। देन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रहता है जो कि एक टॉपिक रहेगा, उसमें तुम्हें कुछ यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना पड़ता है। थर्ड तुम्हारा यहाँ पर जो है आर्ग्यूमेंटेटिव यानी कि डिबेटिक ऐसे रहता है, जिसमें कि यहाँ पर तुम्हें फॉर और अगेंस्ट लिखना पड़ता है। अब काफी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगर तुम यहाँ पर फॉर लिख रहे हो तो तुम्हें पूरा का पूरा ऐसे फॉर पर ही लिखना है। कुछ लोग यहाँ पर आधा फॉर लिख देते हैं फिर अगेंस्ट लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज ध्यान में रखना। और तुम्हारा फोर्थ जो कि टॉपिक रहता है, फोर्थ तुम्हारा यहाँ पर रहता है राइट एन ओरिजिनल स्टोरी। और यहाँ पर कुछ फर्स्ट सेंटेंसेस एक दो सेंटेंसेस लिखा रहता है, डॉट 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 दिया रहता है। तुम्हें यहाँ पर कंटिन्यू कर एक ओरिजिनल स्टोरी का मतलब क्या है कि तुम्हें खुद से फ्रेम कर ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर कोई सिंड्रेला वाला स्टोरी लिख रहे हो या फिर तुम यहाँ पर टॉर्टोइज एंड द हेयर वाला स्टोरी लिख रहे हो, जो कि ऑलरेडी सभी को पता है। यहाँ पर बहुत ही यूनिक होना चाहिए स्टोरी, जो कि तुम्हारा खुद का बनाया हुआ ओरिजिनल स्टोरी होना चाहिए, कहीं से भी कॉपीड नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होगा। और लास्टली तुम्हारा 5th नंबर का जो रहता है, एक पिक्चर दिया रहता है, पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन रहता है, इन विच यू आर गिवन अ पिक्चर, यू नीड टू स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड देन यू नीड टू make a story or you can just write something related to the picture whatever the picture is depicting। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें 5 टॉपिक्स मिलता है। अब देखो, यहाँ पर ऐसे तुम कोई भी टॉपिक कर सकते हो, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि वो टॉपिक जो है नरेटिव हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव का पार्ट हो या आर्ग्यूमेंटेटिव हो या पिक्चर हो या फिर तुम्हारा व्हाटएवर जो भी टॉपिक हो, टॉपिक मैटर करता है। टाइप्स ऑफ ऐसे अलग अलग है, तो इसमें नरेटिव तुम्हें ये नहीं कि तुम नरेटिव ही करोगे या तुमने प्लान किया है एग्जाम से पहले कि तुम पिक्चर वाला करने वाले हो तो पिक्चर जो भी आएगा तुम लोग कर दोगे। तुम्हें यहाँ पर डिसाइड नहीं करना है पहले से, तुम्हें यहाँ पर टॉपिक सारा का सारा रीड करना। ऐसा नहीं कि तुमने फर्स्ट जो टॉपिक देखा वही तुम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो। पहले बहुत अच्छे से सारा टॉपिक्स देखकर एनालाइज करना है। एनालाइज कर ये देखना है कि तुम्हें यहाँ पर कौन सा जो तुम्हारा ऐसे है वो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेज या एक पैराग्राफ लिखना है, हमें यहाँ पर एक इलैबोरेट कर अच्छे तरीके से ऐसे को यहाँ पर लिखना है। 2 to 2.5 पेजेस लिखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रेलिवेंट पॉइंट्स चाहिए, पूरा कंटेंट चाहिए। तो ये नहीं कि तुम यहाँ पर स्टार्ट कर दोगे, तुमने यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक देख लिया, तुम्हें लगा कि तुम लिख सकते हो, तुमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया और फिर एक पैराग्राफ लिखने के बाद तुम्हारे दिमाग में आइडियाज और पॉइंट्स नहीं आ रहा, तो उस केस में यहाँ पर फिर से तुम उसको कैंसिल करोगे, तुम्हारा पेपर बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा। फिर तुम लोग दूसरे टॉपिक के लिए जाओगे। टाइम भी हमें जस्ट 2 आवर्स मिलता है, तो 2 आवर्स में ही तुम्हें पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर खत्म करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्लीज रीड ऑल द टॉपिक्स केयरफुली एंड विद इन द फर्स्ट 15 minutes दैट यू आर प्रोवाइडेड यू नीड टू
डिसाइड कि तुम यहाँ पर आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स कौन सा टॉपिक यहाँ पर तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, जिसके लिए तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छा पॉइंट्स है, उसको तुम लोग यहाँ पर सेंटेंसेस में फ्रेम कर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो ये चीज काफी मैटर करता है। सेकेंड थिंग विच मैटर्स इज ऑलवेज राइट एन एसे इन अ गुड हैंड राइटिंग। तुम्हारा यहाँ पर हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। प्लीज डू नॉट स्क्रिबल अगेन एंड अगेन। तुम कुछ लिख रहे हो, स्क्रिबलिंग मतलब जस्ट तुम लिख रहे हो, काट रहे हो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जो है अनटाइडी लगेगा, तो मार्क्स ऑब्वियसली डिडक्ट होगा। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अपना एसे को बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुली तुम्हें लिखना है। हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, साथ साथ तुम्हें अपना एसे को डिफरेंट पैराज में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ पर एसे स्टार्ट किया, कंटिन्यूअसली विद इन अ सिंगल पैराग्राफ तुमने पूरा का पूरा 2-3 पेज लिख दिया, वैसे तुम्हारा एसे कोई पढ़ने वाला नहीं है, तुम्हें यहाँ पर मार्क्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है दैट प्लीज डिवाइड योर एसे इनटू डिफरेंट पैराज, एटलीस्ट 5 to 6 पैराज तुम लोग बना सकते हो, बिकॉज 2 to 2.5 पेजेस। सो यहाँ पर तुम्हारा 5-6 पैराग्राफ आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर करना है। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सारा चीज तुम्हें यहाँ पर अवॉइड करना है, ताकि तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट ना हो। सिंपल इंग्लिश, एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग अपना एसे जो है लिख सकते हो, बट यहाँ पर मेक श्योर करना कि तुम कुछ सेंसिबल लिख रहे हो। डू नॉट राइट समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द टॉपिक। यू नीड टू स्टिक टू द टॉपिक, और तुम्हें टॉपिक से ही रिलेटेड लिखना है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर टॉपिक में मतलब कुछ और ही चीज के बारे में, और तुम जो पूरा का पूरा एसे लिख रहे हो वो तुम यहाँ पर कुछ और लिख रहे हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से आता है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एसे को इस तरीके से लिखना है कि वो टॉपिक से रेलिवेंट हो, और यहाँ पर तुम्हें ब्यूटीफुली जो एक्सप्रेस तुम्हारा जो तुम जिस तरीके से लिखकर एक्सप्रेस कर रहे हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अपना कंटेंट जो तुम लिख रहे हो एसे का वो स्ट्रांग होना चाहिए। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो कि एसे है, तुम सभी को पता है, यहाँ पर तुम सभी ने यहाँ पर ये प्रोवर्ब सुना होगा, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, राइट। सो इफ यू आर नॉट राइटिंग इट प्रॉपरली, तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जो है स्टार्टिंग में ही अगर तुम यहाँ पर अगर कुछ ऐसा रबिश लिखते हो तो यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा पढ़ने में। तो तुम्हें जो अपना फर्स्ट पैरा है, जो कि तुम यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हो, वो तुम्हारा यहाँ पर जो रीडर का अटेंशन है वो अट्रैक्ट करना चाहिए। इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। यू हैव टू राइट इट इन सच अ वे कि जिसमें यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड्स यूज किया गया, या फिर तुम्हारा कुछ ऐसा सस्पेंस टाइप तुम लोग क्रिएट कर सकते हो स्टार्टिंग में, ताकि यहाँ पर जो रीडर है, रीडर विल बी वांटिंग टू रीड योर एसे मोर एंड मोर। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम सभी कोई भी स्टोरी अगर तुम मान लो पढ़ रहे हो, तो अगर यहाँ पर फर्स्ट चीज इंटरेस्टिंग रहता है तो तुम लोग उसको और ज्यादा पढ़ने का तुम्हारा मन करता है नीचे तक कि यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, डिफरेंट पैराज में लिखना है। मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट इन अ गुड हैंड राइटिंग। प्लीज डू नॉट स्क्रिबल अगेन एंड अगेन। मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट टाइडली। एंड उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चीज है कि तुम्हारा वोकैब्युलरी भी काफी ज्यादा मैटर करता है। वोकैब्युलरी इन द सेंस तुम्हारे दिमाग में क्या क्या वर्ड्स है। यहाँ पर जो इंग्लिश का ऐसे डिफरेंट वर्ड्स है, जितना भी मतलब तुम्हारा अलग अलग वर्ड्स है वोकैब्युलरी, अगर तुम्हारा वो यहाँ पर बहुत ही कम है तो तुम यहाँ पर जो लिख रहे हो वो बहुत अच्छे से नहीं लिख पाओगे। मतलब तुम्हारे दिमाग में है कि तुम्हें ये लिखना है, वो लिखना है, लेकिन तुम उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास वो प्रॉपर वर्ड, वो सर्टेन जो पर्टिकुलर वर्ड वहां पर यूज करना चाहिए, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। तो उसके लिए बेस्ट चीज है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो। देखो, ऐसे तो सब कुछ ही अनसीन होता है, इवन योर कॉम्पोजिशन राइटिंग दैट इज अनसीन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है सैम्पल एसे का, सैम्पल कॉम्पोजिशन कुछ प्रैक्टिस कर जाओ। प्रैक्टिस इन द सेंस तुम्हें ऐसा नहीं कि लर्न करना है, तुम्हें जस्ट यहाँ पर कुछ टॉपिक्स देखना है जो कि यहाँ पर PYQs का पार्ट हो सकता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है जो कि ऑलरेडी बोर्ड्स में आए हैं, ऑब्वियसली सेम चीज नहीं आएगा, कुछ भी ऐसे आ सकता है रैंडम। बट तुम्हें यहाँ पर जो है, अगर तुम रीड करते हो कुछ एसेस को सैम्पल के लिए एज अ सैम्पल, तो तुम लोग इसको बार बार जब रीड करते हो, 1 2 3 4 टॉपिक तुमने ऐसे रीड कर लिया, तो तुम्हारा यहाँ पर जो वोकैब्युलरी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और तुम लोग जैसे कि 2-3 अलग अलग टॉपिक्स को रीड करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली तुम्हें जो भी टॉपिक दे दिया जाएगा, तुम लोग यहाँ पर क्योंकि तुमने 2-4 प्रैक्टिस किया है, तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली पॉइंट्स आएगा। और अगर यहाँ पर तुम लकी हुए तो कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ टॉपिक जो है अगर रिलेटेड सिमिलर टाइप का टॉपिक्स आता है, तो कुछ पॉइंट्स तुम लोग वहां से कैप्चर कर जो कि तुमने रीड किया था, तुम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो सारा कुछ जो पॉइंट्स है वो तुम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो अपना एसे को अच्छा बनाने के लिए। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली यहाँ पर प्लीज डू नॉट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन इन योर एसे राइटिंग और सो कॉल्ड योर कॉम्पोजिशन राइटिंग।
मान लो कि तुमने यहाँ पर 1 2 3 पैराग्राफ लिख लिया, 2-3 पैराग्राफ तुमने यहाँ पर कंप्लीट किया, अब तुम्हारे दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहा, पॉइंट्स नहीं आ रहा, तो तुम लोग यहाँ पर जो तुमने फर्स्ट पैराग्राफ में या सेकंड पैराग्राफ में जो पॉइंट्स यूज किया था उसी को तुम लोग घुमा फिरा कर फिर से वही पॉइंट्स को बार बार इंक्लूड कर रहे हो। तो यहाँ पर डोंट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज यहाँ पर अगर तुम एक ही चीज को बार बार सुन रहे हो, एक कहानी है, मान लो कोई भी स्टोरी है या कुछ भी तुम्हारा ऐसे तुम रीड कर रहे हो, वही चीज या न्यूज हेडलाइंस है, तुम एक ही चीज को हर जगह न्यूज चैनल पर सारा कुछ तुम मतलब हर जगह तुम्हें वही चीज सुनने को मिल रहा है, तो तुम लोग बोर हो जाओगे, राइट। सो वो तुम्हारा इंटरेस्टिंग साउंड नहीं करेगा। तो तुम्हें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि जो पॉइंट्स है बहुत अच्छे से यहाँ पर अच्छा पॉइंट्स इंक्लूड करना अपने एसी के अंदर, ताकि तुम्हें यहाँ पर अच्छा मार्क्स मिले। ये सारा चीज तुम्हें यहाँ पर फॉलो करना है। एंड लास्टली यहाँ पर मेरा एक पर्सनल सजेशन है, दिस इज माय पर्सनल सजेशन, कि तुम्हें यहाँ पर हमेशा या तो डिस्क्रिप्टिव या फिर नरेटिव टॉपिक के लिए जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यही करना है, दिस इज जस्ट अ सजेशन। तुम लोग पहले टॉपिक देखना कौन से टॉपिक के लिए तुम्हारे दिमाग में ज्यादा पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पर अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव पॉइंट्स इन योर माइंड तुम लोग डायरेक्टली ऐसे को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जो टॉपिक तुम लोग देखना कि जिसके अंदर मतलब तुम्हारा दिमाग में पॉइंट्स चल रहा है, जो कि तुम अच्छे से लिख सकते हो, वही टॉपिक चूज करना है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर तुम नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव के लिए जाते हो तो तुम्हें यहाँ पर ये ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बता रही हूँ, तो ये चीज ध्यान में रखना। प्लस यहाँ पर टॉपिक्स पर भी डिपेंड करता है, ऐसे तुम कोई भी टॉपिक्स के लिए जा सकते हो, तो ये चीज को जरूर फॉलो करना इन योर बोर्ड एग्जाम्स प्लस योर प्री बोर्ड एग्जाम्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट कर पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।